कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ये जो सब हम लोग अभी करने जा रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लिख के नहीं, आपको देख के पहचानना है। या फिर एग्जाम में जब भी पेपर में आता है तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम लिख के आएगा और जो दूसरा सम होगा वो ऑटोमेटिकली आपको समझना है कि ये क्वेश्चन जो है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के बेस पे। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपके लिए इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं टाइप 1 से, ठीक है, टाइप 1 मतलब जो आपको बेस दिया है सब क्वेश्चन, उसको अगर सॉल्व करने जाऊं तो यहां पे क्या दिया है देखो। सबसे पहला है z मॉडुलस इज इक्वल टू 1। जब भी ये दिया है इसका मतलब होता है z मॉडुलस 1 का मतलब होता है सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज 1। तो अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं और सर्कल बनाऊं, ठीक है, डायग्राम हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, ये सर्कल बना लिया मैंने, ओके, और इसका सेंटर 0,0, रेडियस 1,0, 0,1, -1,0 एंड 0,-1। हमें करना क्या है, ये तो मैंने बना लिया, अब सम्स को देखना है। सम्स ये है, तो हमारा जो आई है वो क्या है z+6, एक्चुअल में वो है z+2, z-2 dz। कैसे? अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो z²-4 है, मतलब a²-b² हो गया, मतलब a + b a - b। तो मेरे पास जो पोल है वो है, एक है z = -2, एक है z = 2, ठीक है, लाइज आउटसाइड द सर्कल। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो पोल है ना दोनों भी -2 + 2 किधर आएगा, -2 + 2, एक -2 इधर आएगा, एक +2 इधर आएगा, ठीक है, ठीक है, एक -2 और एक +2, ये इधर आ गया है ना, बाहर हो गया। अगर ये बाहर है इसका मतलब ये क्या हो गया, इट्स आउटसाइड द सर्कल। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन z+6 अपॉन z²-4 dz इज इक्वल टू 0। कभी भी अगर आपका पोल्स आउटसाइड हो गया, अगर एक भी अंदर होता ना तो हम लोग इसको सॉल्व करते, लेकिन जस्ट बिकॉज एक भी अंदर नहीं है, ठीक है, ओके, दोनों ही आउटसाइड है, इसीलिए हमने पहला कंडीशन सॉल्व किया है, उसका आंसर आ रहा है आउटसाइड द 0। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है जरा समझो। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि z-2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब होता है, इसका सेंटर में आपको समझाता हूं क्या है। रियल पार्ट दिया है मतलब 2, इमेजिनरी नहीं है मतलब 0, एंड रेडियस इज 1, ठीक है। बहुत बच्चे लोग को नहीं समझा होगा ये, यहां पे ध्यान दो। अगर ऐसा होता +1 - i मॉडुलस इज इक्वल टू 2, तो क्या करने का, इसमें रियल पार्ट ये हुआ, इमेजिनरी ये हुआ, तो ये +1 है तो ये -1 हो गया, ये -1 है तो +1, अपोजिट। एंड रेडियस जो यहां पे दिया है वो मतलब 2। एक और एग्जांपल, z-2 + 3i और इधर पे दिया है 4, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर हो जाएगा इसका -2 के बदले +2 और +3 के बदले -3, एंड रेडियस डायरेक्टली ये आएगा 4। वैसे यहां पे हमने निकाला, यहां पे इमेजिनरी पार्ट दिया ही नहीं है, तो -2 रियल पार्ट हुआ तो उसका 2,0 हो गया। अब मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो मुझे क्या पता चल रहा है, -2,0 मतलब 1 2 3, 2,0 मतलब ये सेंटर हुआ, तो मतलब ये सेंटर हुआ तो मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब मैं यहां से सर्कल अगर बनाता हूं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया 2,0, ये हो गया 3,0 और ये हो गया 1,0। करेक्ट है। क्यों ऐसे किया मैंने, क्योंकि रेडियस तो 1 है ना, तो यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सॉल्व करूंगा, देखो क्या हो जाएगा। पोल z इज इक्वल टू -2 लाइज आउटसाइड द सर्कल एंड पोल z इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखो, इसके पोल्स कितने, 2 ही है, ठीक है, z²-4, देखो मैंने यहां पे लिखा है, एक आएगा z इज इक्वल टू -2, एक आएगा z इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा पोल लाइज
इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो अब होगा क्या, जरा ध्यान देना, जो आपका इंटीग्रेशन z+6 z+2 और z-2 है, वो होगा क्या, जरा ध्यान देना सब लोग। ये हो जाएगा, कौन सा इनसाइड है, z=2, मतलब ये देखो यहां पे z=2 इज इनसाइड, देखो ये, और आउटसाइड क्या, z=-2 है ना, ये आउटसाइड है, -2 आउटसाइड है और वो इनसाइड है, तो जो माइनस जो आउटसाइड है उसको हम ऊपर ले लेंगे, तो z=-2 का मतलब होता है z+2 और z=2 का मतलब होता है z-2, है ना, तो z=-2 मतलब z+2 आउटसाइड है, तो उसको ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा z+6 अपॉन z+2 ब्रैकेट अपॉन z-2 dz, सिंपल। ओके, अब इसको हम सिंपल पोल के फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे, जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा f ऑफ z z-z0 dz, ओके, which is actually 2 pi I f of z0, ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं कंपेयर करूं अगर, तो देखो f ऑफ z ये है पूरा, z0 देखो ये है ना, वो ले लेंगे, तो f ऑफ z में लिख देता हूं, f ऑफ z है z+6 बाय z+2, ओके, एंड मुझे पता है कि z0 क्या है, z0 इज 2, पुट कीजिए, f ऑफ z0 कैसे निकलेगा, जब इसमें पुट करेंगे z0 का वैल्यू, तो हो जाएगा 2+6 अपॉन 2+2 विच इज 8/4 एंड दिस इज 2, खत्म, आ गया, तो ये आ गया 2 pi I इंटू 2 एंड आंसर इज 4 pi I। तो हमारा आंसर आ गया है कंडीशन नंबर 2 के लिए। अभी एक और कंडीशन बाकी है, ठीक है, एक और कंडीशन बाकी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं, तो देखो तीसरा कंडीशन z+2 का मॉडुलस है, मतलब इसको भी सॉल्व करना जरूरी है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा, देखो मैं आपको समझाता हूं, पूरा सेम कंसेप्ट यूज होगा, पूरा का पूरा सेम कंसेप्ट। तीसरा कंडीशन z+2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, मतलब सेंटर क्या हो गया बेटा, सेंटर सीधा -2,0, मतलब उल्टा, इस सम का पूरा अपोजिट हो गया। ठीक है, कैसे, अभी बताता हूं, ये देखो सर्कल, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं मैं, ठीक है, अब ये सर्कल इधर शिफ्ट होगा क्योंकि -2,0 इज द सेंटर नाउ, ऐसा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा सर्कल, ठीक है, ओके, ये हो गया -2,0, ये हो गया -3,0, ये हो गया -1,0, ओके। अब मेरा काम क्या है, ये देखो, ये पोल इनसाइड है, इधर का पोल आउटसाइड हो गया, मतलब मैं लिखूंगा उल्टा, पूरा उल्टा हो गया सब, मतलब मैं लिखूंगा पोल z=2 lies outside the circle and pole z=-2 lies inside the circle, करेक्ट है, ओके। अब ये इनसाइड हो गया, अब पूरा अपोजिट, मतलब जो अभी सम हम लोग कर रहे थे z+6 अपॉन z+2 z-2 dz, अब इसका उल्टा हो गया, अब कौन आउटसाइड है, z=2 मतलब z-2, तो अब ऊपर जाएगा z-2 और नीचे बचेगा z+2 dz, देखो पूरा अपोजिट सम है इसका, मतलब बहुत इजी है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ z z-z0 dz विच इज 2 pi I f ऑफ z0। तो मुझे पता है f ऑफ z क्या है भाई, z+6 अपॉन z-2, z0 क्या होगा, अपोजिट है, मतलब -2, तो ये पुट कर दो, f ऑफ z0 क्या होगा, -2 + 6 -2 -4, मतलब 4 अपॉन -4, कैंसिल होके -1, तो ये आ गया 2 pi I इंटू -1 एंड आंसर इज -2 pi I, दैट्स इट। तो ये हमारा
खत्म हुआ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के बेस के ऊपर ये सम। तीनों कंडीशन मैंने बता दिया है। जो आउटसाइड है ना वो ऊपर चला गया। इस कंडीशन में z+2 आउटसाइड था तो उसको हम लोगों ने ऊपर ले लिया। इस कंडीशन में z-2 आउटसाइड था तो उसको ऊपर ले लिया। बहुत ही इजी है। और अगर दोनों भी आउटसाइड है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। आई होप आपको ये समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।